Hello students, myself Dr. Pooja, and in today's lecture we are going to discuss the nervous system of Lebiohita. Nervous system of Lebiohita can be divided into peripheral nervous system, central nervous system and autonomous nervous system. Peripheral nervous system mainly include nerves, and the nerves which arise from brain are called cranial nerves. The nerves which arise from spinal cord are called spinal nerves. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या आता है, ब्रेन होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड रीजन है. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में मेनली ये बॉडी के इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड होता है. द ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन. इनका हम डिटेल अभी वन बाय वन करेंगे. फर्स्ट इज फोर ब्रेन. थोड़ा सा हमें टर्मिनोलॉजी का भी पता होना चाहिए, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का. फोर ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेंसिफेलोन. प्रोसेंसिफेलोन बोलते हैं इसको. और इसका जो इंटीरियर पार्ट है फोर ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड टीलेंसिफेलोन. एंड नेक्स्ट वन इज द डायंसिफेलोन. And the middle part of the brain is called midbrain commonly, and basically it is called mesencephalon. mesencephalon बोलते हैं हम मिड ब्रेन को, और हैंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, रोहम्बनसेफेलोन. रोहम्बनसेफेलोन बोलते हैं. रोहम्बनसेफेलोन फर्दर डिवाइडेड इनटू मिटनसेफेलोन. जो ये एंटीरियर पार्ट है इसका मिटनसेफेलोन है, और उसके बाद जो पोस्टीरियर पार्ट है हैंड ब्रेन का, दैट इज माइलिनसेफेलोन. And after hindbrain there is tube, neural tube. This is called spinal cord. Now we'll discuss the detail of brain. Forebrain में mainly olfactory lobe होता है और cerebrum region आता है. ठीक है. olfactory lobe mainly comprises of olfactory bulb region. जो interior part हमें दिख रहा है ये roundish, ये क्या है, olfactory bulb region. And the pathway, दिस इज कॉल्ड ओलोफैक्टरी ट्रैक रीजन. अभी जो ओलोफैक्टरी बल्ब रीजन है, ओलोफैक्टरी ट्रैक है, दीज आर वाइडली अपार्ट विद ईच अदर. वाइडली अपार्ट हैं, थोड़े से दूर दूर हैं, और क्या है ये, वेल डेवलप्ड हैं. और इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, दैट इज हैविंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और इसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं राइनोसील. राइनो वर्ड बेसिकली ओलोफैक्टरी रीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो राइनो वर्ड के कारण इसको हम बोलते हैं राइनोसील. एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल, क्योंकि दोनों साइड प्रेजेंट है ये, तो इसको हम लेटरल वेंट्रिकल भी बोल देते हैं, राइनोसील भी बोल देते हैं, या फर्स्ट वेंट्रिकल भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फर्स्ट वेंट्रिकल. नेक्स्ट रीजन इज सेरिब्रम रीजन. सेरिब्रम रीजन जो है इसका हाईली डेवलप्ड होता है, बट इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रम हेमिस्फीयर में डिवाइडेड नहीं होता. और सेरिब्रम की जो रूफ होती है इसमें थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पैलियम. और इसके फ्लोर पर कॉर्पोरा स्ट्राइटा प्रेजेंट होता है, कॉर्पोरा स्ट्राइटा. सेरिब्रम का जो फंक्शन है वो मेनली ओलोफैक्टरी सेंसेशन का ही है. इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल aggression, sexual activity and parental behavior etc. Next reason of forebrain is diencephalon. ये जो रीजन हमें दिख रहा है forebrain का, ये है इसका diencephalon. diencephalon comparatively poor developed region होता है. हम देख रहे हैं छोटा सा है ये, poorly developed region है, और इसके अंदर भी cavity present है, और जिसके अंदर cerebrospinal fluid present है, उसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं. और डायंसेफेलोन की जो साइड्स होती हैं इसको हम बोलते हैं थैलेमाई, और वेंट्रल साइड का जो इसका रीजन है, ठीक है, बिलो थैलेमाई रीजन, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी बॉडी भी प्रेजेंट होती है. हाइपोथैलेमस के साथ इनफंडिबुलम रीजन प्रेजेंट है, और हाइपोथैलेमस प्लस इनफंडिबुलम दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पिट्यूटरी बॉडी प्रेजेंट है. पिट्यूटरी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. और optic chiasma region is also present in front of infundibulum. So this is about the cerebrum. Next region है इसका mid brain region. mid brain region में basically optic lobes जो होते हैं वो आते हैं. optic lobes बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, ठीक है, और वेरी लार्ज होते हैं, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है ये. इनका फंक्शन है विजुअलिटी का फंक्शन होता है. इट आल्सो हेल्प इन द
लर्निंग में भी फिश को हेल्प करते हैं। और मिड ब्रेन में ही फर्दर एक रीजन और आता है, दैट इज कॉल्ड क्रूरा सेरिब्राई रीजन। क्रूरा सेरिब्राई क्या होते हैं? इट इज द थिक लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स का बैंड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स का, जो कि फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन जो ये दिख रहा है हमें, ये इसका है हाइंड ब्रेन का रीजन। हाइंड ब्रेन रीजन में दो मेनली रीजन आते हैं, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा। सेरिबेलम रीजन जो है बहुत अच्छे से डेवलप होता है, प्रोमिनेंट रीजन है, हाईली डेवलप्ड होता है एंड इंटीरियरली प्रोजेक्ट होकर ये क्या रीजन बनाता है? वैल्वुला सेरिबेलाई रीजन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और इरेगुलर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्पोरा रेस्टिफोर्मिया। द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम रीजन इज मेनली कोऑर्डिनेटिंग बैलेंस, फिश के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है वाइल स्विमिंग। सो कोऑर्डिनेटिंग बैलेंस एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ द फिश वाइल स्विमिंग, तो ये काम है इसका सेरिबेलम का। नेक्स्ट रीजन है मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला जो है दैट इज लॉन्ग होता है, ये ट्रायंगुलर होता है देखने में, ट्रायंगुलर इन शेप एंड हैविंग जेंट न्यूरॉन्स एंड इट आल्सो एक्ट एज अ रिलेइंग सेंटर बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एरिया, क्योंकि इसके बाद जो रीजन आएगा वो स्पाइनल कॉर्ड होगा, तो एक तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है, मेडुला ओब्लंगेटा। एंड इट मेनली कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शंस। इनवॉलंटरी मीन्स द फंक्शंस विच अकर विदाउट आवर विल, हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होते, वो अपने आप हमारी बॉडी में होते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी फंक्शंस, ठीक है। एंड आल्सो इट आल्सो कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, दूसरे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसके फंक्शंस को भी मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है। और मेडुला ओब्लंगेटा रीजन में भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। हमें जो दिख रही है ये क्या है? इसकी फोर्थ वेंट्रिकल, दैट इज हैविंग cerebrospinal fluid and it is also called माइलोसील होती है। सो 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होती हैं, ये 2 लेटरल वेंट्रिकल हैं, ठीक है। उसके बाद डायनोसिफेलोन में ये डायोसील है और फिर ये माइलिनसिफेलोन में मेडुला में इसको हम बोलते हैं माइलोसील बोल देते हैं, या फिर इसको हम फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड रीजन। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? दिस इज ए न्यूरल ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर that extend from medulla to the end of the tail of the fish, ठीक है। एंड तक प्रेजेंट होती है, मेडुला से लेके टेल तक प्रेजेंट होती है और इट इज लाइज इन द वर्टिब्रल कनाल। वर्टिब्रल कनाल किस में होती है? वर्टिब्राई में। वर्टिब्राई किस में होती है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो वेल प्रोटेक्टेड होती है ये इन द वर्टिब्रल कनाल एंड विद इट्स कवरिंग, इसकी मेन जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। सेंटर में ये राउंडेड जो हमें दिख रही है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कनाल एंड इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम से ये लाइंड होती है एंड इट इज फिल्ड विद फ्लूइड से फिल्ड होती है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इट इज सराउंडेड बाय ग्रे मैटर से सराउंडेड होती है। ये जो हमें ट्रायंगुलर जो दिख रहा है ये सारा क्या है? इसका ग्रे मैटर है एंड दिस ग्रे मैटर फर्दर सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर, जो हमें ये सारा दिख रहा है दिस इज द व्हाइट मैटर। और डोर्सल साइड में ऐसे डिप्रेशन प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं सल्कस। नाउ द फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, हमें पता है जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका फंक्शन मेनली रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड एंड इट आल्सो कंडक्ट इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन तक इम्पल्स लेके जाना और वहां से वापस इम्पल्स को लाने का काम भी किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है। नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली नर्व्स आती हैं, गैंग्लिया आते हैं एंड रिसेप्टर्स आते हैं। तो हम इसमें नर्व्स की बात करते हैं तो नर्व्स का क्या काम है? किसी रिसेप्टर ऑर्गन से, मतलब रिसेप्टर ऑर्गन क्या हुआ? जो कि स्टिमुलाई को सेंस कर रहा है, उस ऑर्गन से स्टिमुलस को लेके जाने का काम और वहां से वापस लाने का काम। ये जो स्टिमुलस है दिट में गोज टू द ब्रेन, अगर ब्रेन में जा रहा है तो वो किसके थ्रू जाएगा? क्रेनियल नर्व्स के थ्रू जाएगा। अगर ये स्टिमुलस स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है तो दैट विल गो बाय द स्पाइनल नर्व्स। सो इट
carries information from receptor organ to integrating center of central nervous system. Central nervous system के integrating center brain है और spinal cord है. So इसमें जो नर्व्स आएंगी जो ब्रेन तक जा रही है वो cranial nerves और जो spinal cord पे जाएंगी वो होंगी spinal nerves. Now we will discuss each of them in detail. We will discuss cranial nerves. Cranial nerves arise directly from brain and also ends in brain. और जो cranial nerves होती हैं these have two origin. डोर्सल साइड में भी और वेंट्रल साइड में ओरिजिन होता है इनका और इनको बोलते हैं हम डोर्सल एंड वेंट्रल रूट्स. और इसकी डोर्सल और वेंट्रल रूट्स होती हैं ये सेपरेट होती हैं. डोर्सल रूट्स हैव गैंग्लिया एंड आल्सो मेनी मोटर नर्व फाइबर्स विच गोज टू द फेस, जा एंड गिल मसल्स. और जो वेंट्रल नर्व फाइबर वेंट्रल रूट है दैट इज हैविंग सेंसरी नर्व फाइबर. इसमें सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं. जो लेबियोरोइटा होती है इसके अंदर देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स के होते हैं और इन रूट्स को हम एक नंबर देते हैं एंड ईच नंबर इज गिवन टू अ सेपरेट नर्व. और इनकी नंबरिंग जो है हम वो 0 से स्टार्ट करते हैं टू अवॉइड चेंजेस इन द नंबर ऑफ अदर्स. सो फर्स्ट जो है वो है टर्मिनल और प्री ओलोफैक्टरी क्रेनियल नर्व. टर्मिनल और प्री ओलोफैक्टरी क्रेनियल नर्व इसका जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम टीलेनसिफेलोन. टीलेनसिफेलोन से अराइज होती है एंड इट गोज टू द ओल्फैक्टरी चैम्बर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, नेसल सेप्टम एंड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एंड इट डिटेक्ट द स्मेल. स्मेल को डिटेक्ट करती है, सेंसरी ऑर्गन में जा रही है. दैट्स व्हाई इट्स नेचर इज सेंसरी इन नेचर. नाउ फर्स्ट नर्व इट इज ओल्फैक्टरी नर्व. ओल्फैक्टरी नर्व जो हमें ये दिख रही है दिस वन, ये इसकी क्या है ओल्फैक्टरी नर्व है. जो ओल्फैक्टरी नर्व है इट अराइज फ्रॉम द टीलेनसिफेलोन. टीलेनसिफेलोन से अराइज होती है. इसका जो ओल्फैक्टरी बल्ब रीजन है वहां से अराइज होती है एंड गोज टू द ओल्फैक्टरी सैक रीजन में जाती है एंड अगेन इट्स फंक्शन इज सेंसरी, मतलब स्मेल को डिटेक्ट करने का फंक्शन है. सो इट इज सेंसरी इन नेचर. सेकेंड जो नर्व है दैट इज ऑप्टिक नर्व. जो हमें ये नर्व जो दिख रही है ये दिस वन, ये क्या है इसकी ओलोफैक्टरी नर्व है ये, ठीक है. एंड दिस ओलोफैक्टरी नर्व अराइज फ्रॉम डायनसिफेलोन रीजन. डायनसिफेलोन से अराइज होती है ये एंड दिस गोज टू द रेटिना ऑफ आई. आईज के रेटिना पार्ट पर जाती है एंड इसका फंक्शन क्या होगा विजुअलाइजेशन का फंक्शन होगा. सो इट इज सेंसरी इन नेचर. नेक्स्ट जो थर्ड नर्व है दैट इज ओक्यूलोमोटर. ओक्यूलोमोटर नर्व है, ये हम इसका ओरिजिन देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से अराइज हो रही है, ठीक है. एंड दिस अराइज फ्रॉम द मेसेनसिफेलोन रीजन मीन्स मिड ब्रेन रीजन से अराइज होती है ये एंड इट्स ब्रांचेस गोज टू द मसल्स ऑफ आईज. 4 मसल्स ऑफ आई. अभी कौन सी मसल्स पर जाती है? दिस आर इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स. ये जो मसल है दिस इज इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स. सुपीरियर रेक्टस मसल्स, ये जो हमें दिख रही है दिस इज सुपीरियर रेक्टस मसल एंड मीडियल रेक्टल मसल्स एंड आल्सो इंफीरियर रेक्टल मसल्स. सो जो ओक्यूलोमोटर नर्व है इट गोज टू द 4 मसल्स ऑफ आई आउट ऑफ 6. दीज मसल्स आर सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक एंड वन इज मीडियल रेक्टल मसल्स. क्योंकि ये मसल्स में जा रही है सो इट्स नेचर इज मोटर. इट इज मोटर इन नेचर. नेक्स्ट नर्व है फोर्थ नर्व दैट इज ट्रोकलियर और पिथेटिक नर्व. दिस इज ट्रोकलियर और पिथेटिक नर्व. ये यहाँ से अराइज हो रही है, ठीक है. एंड दिस इज अराइजिंग फ्रॉम द मेसेनसिफेलोन रीजन एंड इट गोज टू द सुपीरियर ओब्लिक मसल्स ऑफ. And this is the superior oblique muscle region of eye, and because this nerve is going to the muscles of eye so it is also motor in nature. Next nerve is trigeminal nerve. Trigeminal nerve ये है, ठीक है. एंड यहाँ ये इसका ओरिजिन है, ये जो हमें दिख रहा है ये इसका ओरिजिन है यहाँ पर. एंड दिस अराइज फ्रॉम द माइलिनसिफेलोन रीजन. माइलिनसिफेलोन रीजन से ये अराइज हो रही है. इसकी 3 ब्रांचेज है. 1 ब्रांच इज ओपिथेलमिक, ये जो ब्रांच है ये ओपिथेलमिक है. अनदर ब्रांच इसकी ये मैंडिबुलर मैक्सिलरी ब्रांच है.
और दूसरी जो ब्रांच है इसकी वो है मैंडिबुलर ब्रांच है। ये इसके ब्रांचेस हैं। जो ओपिथेलिमिक ब्रांच है, दिस इज गोइंग टू द आईबॉल रीजन एंड ऑर्बिट रीजन ऑफ आई, and because it is going to the eye region, that's why it is sensory in nature. Next जो है that is maxillary. ये जो maxillary है, it is going to the skin of dorsal head and snout region. Because it is going to the skin region of head and snout, so it is also sensory in nature. और another जो branch है, इसकी third branch है fifth की, तो वो है mandibular. ये जो fifth ये mandibular है, this is going to the skin of upper lip, upper jaw and muscles of lower jaw, and it is mixed in nature. इसका जो nature है वो कैसा है? mixed है. Now next nerve is sixth nerve, that is abduction nerve. ये abduction nerve है. जो abduction nerve है, it arise from the myelin-cephalon region. myelin-cephalon region से ये arise होती है, and this abduction nerve goes to the posterior rectus muscles of eyeball. posterior rectus muscles पर ये जा रही है, and because it is going to the muscles of eye, so it is again motor in nature. ये भी कैसी है? motor in nature. next nerve है seventh nerve, वो है फेशियल नर्व बोलते हैं हम सेवंथ नर्व को. ये लार्ज नर्व है. इसके 3 ब्रांचेज हैं. वन ब्रांच इज ओपिथेलमिक, ये जो दिख रही है हमें ओपिथेलमिक. सो जो ये सेवंथ है फेशियल नर्व, एक ब्रांच इसकी ये हो गई जिसको हम ओपिथेलमिक बोल रहे हैं. दूसरी ब्रांच इसकी ये है, ठीक है. और ये कौन सी ब्रांच है? ये जो ब्रांच जा रही है इसको हम बोलते हैं हायोमैंडिबुलर नर्व, एंड दिस इज फर्दर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. इनर पार्ट जो है दैट इज इंटरनल मैंडिबुलर, और जो ये एक्सटर्नल है इसका वो है एक्सटर्नल मैंडिबुलर. और ये हो गई सेवंथ जो है ओपिथेलमिक. सो ये इसकी सारी ब्रांचेज है, सेवंथ की ब्रांचेज है. जो ओपिथेलमिक नर्व है दैट गोज टू द लेटरल लाइन ऑर्गन्स एंड इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल रीजन पर जा रही है, बिकॉज इट इज गोइंग टू द सेंसरी पार्ट, सो इट इज सेंसरी इन नेचर. नेक्स्ट जो है ये जो मैंडिबुलर है, एक्सटर्नल मैंडिबुलर एंड इंटरनल मैंडिबुलर, दीज आर गोइंग टू द मैंडिबुलर कनाल रीजन, बक्कल फ्लो रीजन एंड टू द मसल्स ऑफ थ्रोट मसल्स पर जा रही हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज हायोमैंडिबुलर. हायोमैंडिबुलर इज गोइंग टू द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी एंड इट इज मिक्स्ड इन नेचर. ये इनका जो नेचर वो कैसा है? मिक्स्ड है. सो दिस इज द सेवंथ नर्व. नेक्स्ट इज एट्थ नर्व. एट्थ नर्व इज ऑडिटरी एंड इट अराइज फ्रॉम द माइलिन-सेफेलॉन रीजन. इसकी 2 ब्रांचेज हैं, वेस्टिबुलर एंड सेकुलर. वेस्टिबुलर एंड सेकुलर ब्रांच है इसकी, एंड इट गोज टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ रीजन. मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ क्या होता है? ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज हैविंग फ्लूइड इनसाइड इट. उसको हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बोलते हैं. ईयर का पार्ट है ये, एंड बिकॉज दिस नर्व इज गोइंग टू द ईयर रीजन, सो इसका जो फंक्शन होगा क्या होगा? ऑडिटरी फंक्शन होगा, सेंसेशन का फंक्शन है. सो इट इज आल्सो सेंसरी इन नेचर. नेक्स्ट इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है वो है 9th नर्व. दिस अराइज फ्रॉम द माइलिन-सेफेलॉन रीजन. ये जो हमें दिख रही है 9th नर्व, ये है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये यहाँ पर, ठीक है. इसका जो ओरिजिन है दैट इज माइलिन-सेफेलॉन. इसकी 2 ब्रांचेज हैं, यहाँ पर हमें इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है. यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी 2 ब्रांचेज. इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक तो होती है प्री ट्रीमेटिक ब्रांच और दूसरी होती है पोस्ट ट्रीमेटिक ब्रांच. प्री ट्रीमेटिक ब्रांच ये हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट गिल है, ठीक है. और इसमें इससे ये जो कनेक्टिंग है सेकेंड आर्च से, तो ये क्या है? प्री ट्रीमेटिक ब्रांच है. एंड अनदर वन दिस इज पोस्ट ट्रीमेटिक ब्रांच, जो ये ग्रीन कलर की है दैट इज पोस्ट ट्रीमेटिक ब्रांच. सो जो ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, दिस गोज टू द फर्स्ट गिल क्लेफ्ट रीजन एंड टू द फेरिंक्स रीजन. गिल क्लेफ्ट और फेरिंक्स रीजन में जा रही है, एंड इट्स नेचर इज मिक्स्ड. दिस इज मिक्स्ड इन नेचर. नाउ नेक्स्ट इज 10th nerve, and 10th nerve is वैगस नर्व. 10th नर्व कौन सी है? वैगस नर्व, या फिर इसको हम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं. इट अराइज फ्रॉम द माइलिन-सेफेलॉन रीजन. इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं.
ठीक है, 10th नर्व की एक ब्रांच इसकी ये है 10th की ब्रांकियालिस, अनदर ब्रांच ये है इसकी विसरालिस। ब्रांकियालिस जो है ये जो हमें दिख रही है ये ब्रांकियालिस रीजन पर जो जा रही है। अनदर वन ये ब्रांच है इसकी, ये है विसरालिस, और अनदर वन इज दिस ब्रांच, दिस इज द लेटरालिस, ये इसकी लेटरालिस ब्रांच है। थोड़ा सा हम इसका इनलार्ज व्यू देखते हैं इस डायग्राम पर, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका इनलार्ज व्यू। तो ये 10th नर्व का इनलार्ज व्यू है, दिस इज लेटरालिस। लेटरालिस जो है दैट गोज टू द न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स ऑफ लेटरलाइन कनाल सिस्टम, लेटरलाइन कनाल सिस्टम पर जा रही है और सुप्रा टेम्पोरल पार्ट पर ये जा रही है, ये लेटरालिस है। नेक्स्ट जो है वो है विसरालिस, ये सबसे जो लोग है ये विसरालिस है। विसरालिस की कई ब्रांचेज हैं। विसरालिस मेनली गोज टू द विसरा रीजन, विसरा मीन्स इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उस पर जा रही है, विसरा में, एलिमेंट्री कनाल में, लीवर, लंग्स, हार्ट पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी के ब्रांच जैसे ये है, ठीक है, ये कार्डिक नर्व है जो हार्ट पर जा रही है। अनदर जो ब्रांच ये है इसकी वो स्विम ब्लडर पर जा रही है, ये विसरा रीजन पर जा रही है, तो ये विसरालिस है, ठीक है। और अनदर ब्रांच इसकी है ब्रांकियालिस, ये जो हमें रीजन दिख रहा है ये जो नर्व है दीज आर द ब्रांकियालिस। ब्रांकियालिस नर्व्स आर गोइंग टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गिल एंड फेरिंक्स रीजन, एंड दिस 10th नर्व इज मिक्स्ड इन नेचर, इसका जो नेचर है दैट इज मिक्स्ड इन नेचर। So this was all about the cranial nerves. Now next is spinal nerve. Spinal nerves are the nerves which arise from the spinal cord. Spinal cord से arise होती हैं ये, और इनका जो नंबर है that is correspond to the number of vertebrae in the fish. क्योंकि जितने नंबर ऑफ वर्टिब्राई उसके अंदर प्रेजेंट होंगी उतने ही पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। इन स्पाइनल नर्व्स का 2 रूट्स होती हैं, वन इज ऑन द डोर्सल साइड एंड अनदर वन इज द वेंट्रल साइड। जो डोर्सल साइड में जो रूट होती है वो सेंसरी होती है नेचर में, और जो वेंट्रल साइड में जो रूट है इसकी वो कैसी है, मोटर इन नेचर। सो वन सेंसरी डोर्सल रूट एंड अनदर इज मोटर वेंट्रल रूट। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम न्यूरल आर्क के आने के बाद दोनों ही जुड़ जाती हैं आपस में, एंड दिस फॉर्म मिक्स्ड नर्व। सो नाउ द स्पाइनल नर्व इज कैन बी सेड एज मिक्स्ड इन नेचर। और जो ये स्पाइनल नर्व हैं दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू रैमस डोर्सालिस जो कि सप्लाई करती है, दैट सप्लाइज टू द मसल्स एंड स्किन ऑफ डोर्सल बॉडी वाल। उसके बाद अनदर वन है रैमस वेंट्रालिस जो दैट गोज टू द मसल्स एंड स्किन ऑफ वेंट्रल बॉडी वाल, एंड अनदर वन इज द रैमस कॉम्युनिकेंस। जो रैमस कॉम्युनिकेंस है दैट गोज टू द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या है कि ये इलास्मोब्रैंक से ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बट जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनसे थोड़ा कम डेवलप होता है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मेनली विसरल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड इट कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है इसमें मेनली क्या होती है, चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं। सिंपैथेटिक गैंग्लिया की चेन होती है स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मिडुला से लेकर टेल तक सिंपैथेटिक गैंग्लिया की क्या होती है, चेन होती है ऑन बोथ साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंपैरिजन में बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ही पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। एक जो है, एक गैंग्लिया से ओक्यूमुलेटर नर्व जाती है दैट सप्लाई टू द आइरिस रीजन ऑफ आई, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द वैगस नर्व दैट सप्लाई टू द मसल्स ऑफ हार्ट एंड स्टमक। So this was all about the nervous system of Labiorohita. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Adarshdeep, present here to discuss about the different questions related to the chapter Type Study of Labiorohita. First of all, we will take very short answer type questions, and the first question of this category is, name 3 divisions
of nervous system in labio. Second question is, what do you mean by anterior and posterior commissure? Next is, how many cranial nerves are present in labio? Next is, what is ramus communicans? Next is, what do you mean by crura cerebri? Next is, what is rhinocele? And the last question of this category is, write about optic chiasma. As these are very short answer type questions, you have to answer these questions in 2 to 3 lines, and this will cover up first compulsory question of your paper. Second category of questions are short answer questions, and you have to answer in a single paragraph. First question of this category is, describe about vagus nerve of labio. Second question is, explain the structure of brain in labio. Third question is, write a note on spinal cord of labio. Next is, describe sympathetic nervous system in labio. Next is, explain parasympathetic nervous system in labio. The third category of questions are long answer questions, which are explanatory type, and you have to support your answer with diagrams, flowcharts, or tables. So, first question of this category is, explain autonomic nervous system in labio. Second question is, explain cranial nerves of labio. So do all the questions, make a PDF and submit to the concerned teacher of your college. Good luck. Thank you.